वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी ने तेल कंपनियों के हुक्काम से भी बातचीत की। आपको बता दें कि आइंदा साल 31 मार्च तक मुआहदे को कतईयत दे दी जाएगी। वहीं बड़ी तादाद में होटल के बाहर हिंदुस्तानी नजाद ने गर्मजोशी के साथ इनका खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ह्यूस्टन में अमेरिकी तवानाई के शोबे की कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। इस दौरान टेलोरियन और पेट्रोनेट कंपनियों के बीच याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए, जिसमें 5 मिलियन टन LNG के शोबे में सरमाया की मशगूली का मुआहदा हुआ। So we're very proud of that, and there's a lot more work to be done, but we have 7,500 people who work in our business in India, and we're very proud of the presence, and we are very, very optimistic about the continuing progress in the future. Very interested in innovation around coal, and he's very interested, I should say, very big emphasis on natural gas infrastructure and ensuring that India has the right amount of natural gas. अमेरिका पहुंचने के चंद घंटों के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने से मुतालिक दफ़ा 370 का खात्मा करने और रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने के इक़दाम की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्वीट करके कहा कि ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडित बिरादरी के एक वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। कश्मीरी पंडितों ने भारत की तरक्की और हर हिंदुस्तानी को बाख्तियार बनाने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम की भी हिमायत की। इन्होंने पीएम मोदी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया और पीएम मोदी से अपील की कि MHA के तहत कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल कायम की जाए, जिसका यह फ़ायदा होगा कि कश्मीर में पंडितों को वापस बसाने में मदद मिलेगी। वहीं ह्यूस्टन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिख तबके के लोगों से भी मुलाकात की। सिख तबके के लोगों ने पीएम मोदी को एजाज़ से नवाजा और ह्यूस्टन में इनका खैर मकदम किया। ह्यूस्टन में पीएम मोदी की मौजूदगी सिख तबके की ताकत से ताबीर की जा रही है। American, I welcome all the Sikhs from across America who are in Houston today to welcome the Prime Minister of India, whose presence today in Houston demonstrates the power of the community. The fact that the President of the United States is flying down specially to welcome the Prime Minister shows the world that we are on the right side. The elections showed that the Prime Minister in India delivered on every promise, and the fact that the President of the USA has come down demonstrates to anybody who is challenging the Prime Minister that they are on the wrong and India is on the right. न्यूज़ 18 भी ह्यूस्टन में आज होने वाले हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए मौजूद है और लगातार वहां की तमाम खबरें भेज रहा है। NRG स्टेडियम में होने वाले इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन से एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेंद्र चौबे ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। करीबन कितना टाइम लगा होगा? देखिए, ये शॉर्टेस्ट स्पैन में ऑर्गेनाइज किया गया है। 1 महीना पहले से यहाँ पे तैयारियां शुरू हुई हैं और ये अभी तक के जितने भी इवेंट्स हैं ये सबसे ग्रैंड है और शॉर्टेस्ट स्पैन में इसकी तैयारियां अभी तक के मतलब जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए उससे सबसे बड़ा ग्रैंड है, क्योंकि इसमें एक एडिशनल, जैसे आप हमारे मित्रों से पूछ रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें शामिल होने वाले हैं, तो ऐसा ग्रैंड इवेंट अभी तक नहीं हुआ है। और इसके लिए टाइम अवधि जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट स्पैन, उससे पहले जो भी इवेंट्स होते हैं मेरे ख्याल में इंडियन डायस्पोरा के लोग 3 से 4 महीने पहले तैयारियां शुरू करते हैं, जबकि यहाँ पे 1 से 1.5 महीने में सारी तैयारी हुई। पिछले अगस्त से अभी कितने 6 हफ्ते हुए हैं जब से ये प्रोग्राम की पूरी तैयारी शुरू हुई, पूरी कम्युनिटीज में लगी है। हम लोग अपने काम धंधे से, बिजनेस से या जॉब से पीपल टाइम ऑफ लेके आ रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर फुल एनर्जी, पीपल ऑल अक्रॉस। मैं तो सोचता था कि वीकेंड पे अमेरिकन हमेशा छुट्टी मनाने में विश्वास रखते हैं कि बीच में गए, इधर उधर गए। ये क्या, ये कौन सा वीकेंड मनाया जा रहा है, ये बताइए। एज यू नो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय है डायस्पोरा के अंदर कि उसकी कोई हद नहीं है और उसके कारण सब लोगों में इतनी ऊर्जा आई है, इतना जोश भरा है कि इसको पूर्ण सफलता की चोटी पे ले जाना चाहते हैं। ह्यूस्टन शहर में हिंदुस्तानी नजात की अच्छी खासी पकड़ है। पीएम मोदी के हाउडी मोदी प्रोग्राम के ताल्लुक से वहां रह रहे हिंदुस्तानियों में भी काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है।
ह्यूस्टन शहर के एक ऐसे इलाके में है जहां पर ढेर सारे भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त शुभम है, और आपका क्या नाम है? ईशान। ओके, दैट्स ईशान एंड यू आर मैडम? हाय, अंशिका। सो ईशान, अंशिका एंड शुभम, मुझको ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि बड़ी एक्साइटमेंट है चारों तरफ ये जो मोदी जी के ट्रिप को लेकर। People are very excited. So Houston has one of the biggest Indian contingent. So people from across generations have been here, and one way to connect back to the country is looking at the leader, especially the biggest contingent is from Gujarat. So you see half the people here. Are you from Gujarat? No, I'm not. I'm from Delhi. So, okay. Yeah. So there is a lot of excitement and all the hidden love for the country, That comes out. ह्यूस्टन शहर में रह रहे बलूचिस्तान के लोगों से भी न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की, कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान पर इनकी राय जानी। आइए इनका क्या नजरिया है आपको सुनाते हैं। मैं देखता हूं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत की ओर से जो मैसेज आता है वो सिर्फ इतना ही आता है कि साहब भारत गलत कर रहा है कश्मीर में। मुझको ये बताइए पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है अपने काज में? देखो, सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि वो बोल रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ठीक है ना, लफ्ज मुसलमानियत यहाँ पर आती है। तो दूसरी तरफ हम ये क्वेश्चन उठाने में या बजाने होंगे क्या बलोच मुसलमान नहीं है? इंसान नहीं है बलोच? क्या बलोच इंसान नहीं है? बलोच मुसलमान नहीं है? अगर बलोच मुसलमान हैं, बलोच इंसान हैं, तो ये मुनाफिकत क्यों? मुनाफिकत कश्मीर के हवाले से आपकी पॉलिसी कुछ हो, बलूचिस्तान के हवाले से आपकी पॉलिसी कुछ हो। बलूचिस्तान पे, कश्मीर पे तो मैं नहीं समझता। देखो, जुल्म अगर किसी भी जगह हो जाए, वी आर नॉट गोना सपोर्ट, लेकिन कुछ हकीकत चीजें हैं, आपको मानना पड़ेगा कि बलूचिस्तान पे जो जुल्म हो रही है उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलती। कश्मीर तो क्या है? प्लीज टेल मी, डज इमरान खान हैव एनी राइट? उनको कोई भी अधिकार है क्या? उनको भारत को तो वो सारा टाइम वो खरी खोटी ही सुनाते हैं, ठीक है, क्या उनको कोई हक है कि वो भारत के बारे में ऐसा बोले जब उनके ही अपने प्रदेश में, अपने राज्य में क्या हो रहा है? देखिए, ही इज ए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और असल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में है वो मिलिट्री की है, आर्मी की है, ISI की है, तो आई डोंट थिंक या जिहादियों की है, बिकॉज़ ही हिमसेल्फ गॉट सपोर्ट फ्रॉम द लाइक्स ऑफ ISI। सो ही इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट कंसीडर हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम के ताल्लुक से गजब का जोशो खरोश देखा जा रहा है। सिर्फ ह्यूस्टन में रह रहे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि कनाडा से भी लोग हाउडी मोदी प्रोग्राम में PM मोदी का खिताब सुनने के लिए आए हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने इनसे भी बात की। Howdy Modi. Howdy Modi. What's your name? Let's come closer. Your name, sir? Bhavik. So Bhavik, you coming all the way from Toronto? Yes. Just to be here? Yes. I mean that tells you something. आप लोग हिंदी भी बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं हिंदी। चलिए हिंदी में पूछता हूँ आप हम लोग लास्ट ईयर जब 4 साल पहले जब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में प्रोग्राम हुआ था, जब आया मोदी जी, तो भी गए थे? तो भी हम लोग वहाँ थे। अच्छा। और हमारा एक ऑरेंज ग्रुप है पूरा, ऑरेंज ग्रुप, और वो कल भी हम पूरे सेफ्रॉन में हो गए। अच्छा। पूरा डिफरेंट लुक है। 17 पीपल और तो आप लोग कहाँ से हैं? भारत में कहाँ से आते हैं आप लोग? गुजरात से। तो ये कितना लोग, ये टोरंटो से कितने लोग आए हुए हैं? 17 सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? सुनने के लिए आधी फ्लाइट बुक कर दी थी। अमेरिका में पहली बार PM मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक साथ स्टेज पर नजर आएंगे। ह्यूस्टन में मौसम खराब है मगर हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए लोगों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ह्यूस्टन में मौजूद है। न्यूज़ 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेन चौबे ने हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करने जा रहे हैं। दोनों देशों के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि एक भारतीय प्रधानमंत्री की रैली में अमेरिकी राष्ट्रपति भी हिस्सेदारी निभाने जा रहे हैं। इनके अलावा कई रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सेनेटर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस हाउडी मोदी कार्यक्रम को सुचारू रूप से और सफल बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यहां पर ह्यूस्टन में मौसम भले ही खराब है, वर्षा के भी आसार हैं, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों का जो उत्साह है वो वाकई देखने लायक है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज हिंदुस्तानी नजाद लोगों को खिताब करने वाले हैं। इस प्रोग्राम को लेकर लोगों में काफी जोश देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
आज ह्यूस्टन में मुनक़िद होने वाले हाउडी मोदी प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक साथ नजर आएंगे और हिंदुस्तानी नज़ाद लोगों को खिताब करेंगे। हिंदुस्तान के लोग तो इस प्रोग्राम के लिए पुरजोश हैं ही, अमेरिका में भी हाउडी मोदी प्रोग्राम का खुमार लोगों की सिर चढ़कर बोल रहा है। इस प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की पहली हिंदू मेंबर पार्लियामेंट तुलसी गबार्ड ने एक वीडियो मैसेज जारी कर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खैर मकदम किया। हालांकि उन्होंने खुद इस इवेंट में शामिल न होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि And I'm sorry that I'm not able to join all of you there in person due to previously scheduled presidential campaign events in Iowa. एक तरफ अमेरिका में हिंदुस्तानी नज़ाद लोग प्रोग्राम को लेकर खुश हैं, तो दूसरी तरफ ह्यूस्टन में पाकिस्तान के बाशिंदे प्रोग्राम में खलल डालने की कोशिश में लगे हैं, जिसकी शिकायत प्रोग्राम इंतजामिया ने ह्यूस्टन पुलिस, FBI, US सीक्रेट सर्विस से भी की है। इधर इस पर मुल्क में सियासत भी जोरों पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए PM पर निशाना साधा और कहा कि 1.4 लाख करोड़ रुपए के साथ ह्यूस्टन इवेंट दुनिया का अब तक का सबसे महंगा इवेंट है, लेकिन कोई भी इवेंट उस माशी बहरान को छुपा नहीं सकता जिसमें हाउडी मोदी ने हिंदुस्तान को डाल दिया है। मुखालिफत और सियासत के बीच एक बात तो साफ है कि दुनिया के 2 बड़े जमहूरी मुल्कों के लीडर आज हाउडी मोदी प्रोग्राम को खिताब करेंगे, जो तारीखी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।